आज है 18 नवंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के किसानों को लेकर सख्त दिखे सीएम योगी, मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव तक को दिए निर्देश। यूपी के किसानों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त दिखे। खाद की उपलब्धता को लेकर हुई बैठक में सीएम योगी ने मुख्य सचिव, कृषि विभाग के प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। बरेली एसपी सिटी ने बांटे 14 लाख रुपए के 67 मोबाइल फोन। सर्विलांस टीम की मदद से चोरी हुए 67 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया। ये मोबाइल फोन बरेली और आसपास के अन्य जिलों से बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत करीब 14 लाख है। अपना अपना मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। 70% से कम अटेंडेंस पर खाली करना होगा हॉस्टल। मेरिट में अगले नंबर वाले छात्र को अलॉट कर दिया जाएगा रूम। बीएचयू के हॉस्टल्स में रहने वाले छात्रों की क्लास अटेंडेंस 70% से कम हुई तो उनसे कमरा खाली कराया जा सकता है। साथ ही उसे अगले छात्र को अलॉट कर दिया जाएगा। हालिया एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इस पर सहमति व्यक्त की गई। एजेंडे की कॉपी में बताया गया कि विभागों और संकायों को हर समय छात्रों को उनका अटेंडेंस डिस्प्ले करना चाहिए। कटेरी में बोले अखिलेश यादव, भाजपा के इंटरनल सर्वे में हार की बात आई सामने। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने रविवार को कटेरी में कहा कि दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं, इनके नारे तक टकरा रही हैं। इसी के चलते डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो पा रही। दिल्ली दरअसल किसी और को चाहती है। अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि संत मुनि और ऋषि कम बोलते हैं, लेकिन कलयुग में कटुता की बातें की जा रही हैं। नोएडा में मेट्रो से उतरिए, दफ्तर और घर तक ले जाएंगी बसेस। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मेट्रो प्रबंधन यात्रियों की सुविधा को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मेट्रो के मुसाफिरों को लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी देने के लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने तैयारी शुरू कर दी। लोगों की सुविधा के लिए नोएडा के साथ ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में करीब 500 सिटी बसेस चलाई जाएंगी। एनएमआरसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महेंद्र प्रसाद ने बताया कि इन बसेस के रूट इस तरह से बनाए गए हैं कि मेट्रो स्टेशन के पास से ही एक होकर गुजरे। पहले चरण में 31 रूट को फाइनल किया गया है। ग्रेटर नोएडा के दर्जन भर से अधिक इन गांव में चलेगी विकास की एक्सप्रेस। इन कामों की होगी शुरुआत। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च करेगा। सड़क, सीवर, नाली, एसटीपी आदि के कार्यों से संबंधित 16 निविदाएं जारी की गई। निविदा प्रक्रिया पूरी कर 1 माह में विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। प्राधिकरण के द्वारा जारी की गई निविदा के मुताबिक चिपियाना बुजुर्ग गांव में बारात घर और शौचालय, शिवराजपुर में इंटरलॉकिंग टाइल्स, खेड़ी गांव के प्राथमिक विद्यालय के 3 कमरों का निर्माण किया जाएगा। नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस में अब प्रवेश परीक्षा से होगा दाखिला। प्रदेश के निजी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस में चल रहे जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स में दाखिला प्रवेश परीक्षा से होगा। वर्ष 2025-26 से मेरिट के जरिए दाखिला नहीं होगा। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। नोएडा में ग्रैब 3 लागू। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार से पेट्रोल के BS3 और डीजल के BS4 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया। पहले दिन कार्रवाई के तहत करीब 10 गाड़ियों का चालान किया गया। एक्सपो मार्ट गोलचक्कर की रोड को 4 लेन करने का काम शुरू। जाम से मिलेगी निजात। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जाम से निपटने की योजना पर काम तेज कर दिया गया। नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट के समीप स्थित नासा गोल चक्कर के चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। इसके चारों तरफ की सड़क को 2 से 4 लेन किया जा रहा है। इस सड़क को लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी बनाया जाएगा, जिस पर 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रयागराज जंक्शन और रामबाग में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से होगा ट्रेन का परिचालन। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन को लेकर प्रयागराज रेल मंडल में भी पूरे उत्साह के साथ निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन प्रयागराज रामबाग दोहरीकरण कार्य के संबंध में नई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की स्थापना की है। महाकुंभ में प्रयागराज रेल मंडल लगभग 992 ट्रेन का संचालन करेगा। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर क्यूसन निर्मित इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से ट्रेन संचालन
संचालन में बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए 825 रूट उपलब्ध होंगे। गाजियाबाद में 20 नवंबर को छुट्टी, जरूरी काम के लिए कोर्ट में भी रहेगा अवकाश। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को जनपद में अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने मीडिया को जारी विज्ञप्ति में कहा कि गाजियाबाद में निर्वाचन के प्रयोजन के लिए मतदान के दिन 20 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर जिले में छात्र छात्राओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने की 1 घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र के बाहर जमा हो गए। कोई अपने पिता के साथ आया तो कोई भाई और अन्य रिश्तेदारों के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचा। परीक्षार्थियों के साथ उनके अभिभावकों के चेहरे भी खिले नजर आए। परीक्षा में कक्षा 9 में पंजीकृत 241 के सापेक्ष 127, कक्षा 10 में पंजीकृत 254 के सापेक्ष 137, कक्षा 11 में 403 के सापेक्ष 198, 12 में 260 के सापेक्ष 141 परीक्षार्थी शामिल हुए। प्रयागराज पैसेंजर ट्रेन का रूट बदला, संगम जाने वाले यात्री झेल रहे दुश्वारियां। लखनऊ से प्रयागराज संग जाने वाली इकलौती प्रयागराज पैसेंजर ट्रेन का रूट बदलने से अमेठी के गौरीगंज से यात्रा करने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यात्रियों को या तो यात्रा स्थगित करनी पड़ी या फिर उन्हें दूसरे संसाधनों से सफर करना पड़ा। कुछ अन्य ट्रेन के भी रूट बदले गए। ऐसे में यात्रियों को दुश्वारियां झेलनी पड़ी। राम मंदिर के शिखर की आज लेयर तैयार, प्रथम तल का काम पूरा, दरवाजे भी तैयार। यूपी के अयोध्या में दीपावली व छठ पर्व के दौरान छुट्टी पर गए मजदूरों के लौटने के बाद राम मंदिर निर्माण कार्य की गति तेज हो गई। राम मंदिर के शिखर का काम दिन रात चल रहा है। शिखर की 8वीं लेयर का काम पूर्ण हो चुका है। राम मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा होगा। शिखर कुल 29 लेयर में तैयार होगा। आज बंद होगा चुनाव प्रचार, अंतिम दिन प्रत्याशी झोंकेंगे ताकत, 20 को होगा मतदान। अलीगढ़ की खैर विधानसभा में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज 18 नवंबर शाम को थम जाएगा। प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशी व समर्थक अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे व मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। बाल व्यास वृंदा किशोरी ब्रजकिशोर महाराज की श्रीमद् भागवत कथा 1 दिसंबर से 108 कन्याओं का होगा विवाह। 1 से 7 दिसंबर तक इगलास के हस्तपुर स्थित चंदफरी में श्रीमद् भागवत कथा होगी। मां लीलावती सेवा ट्रस्ट वृंदावन की ओर से आयोजित भागवत कथा के विश्राम पर 108 कन्याओं का सामूहिक विवाह होगा। बाल व्यास वृंदा किशोरी और ब्रजकिशोर महाराज श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएंगी। काशी विश्वनाथ धाम मंदिर की सुरक्षा के लिए मिलेंगे बुलेट प्रूफ वाहन, गंगा द्वार से होगी निगरानी। मंडलायुक्त सभागार में श्री काशी विश्वनाथ धाम की स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि श्रद्धालुओं के प्रति सुरक्षा कर्मियों के विनम्र व्यवहार के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए इस क्षेत्र में दक्ष निजी संस्थाओं की मदद ली जाएगी ताकि श्रद्धालुओं से सुरक्षा कर्मियों के दुर्व्यवहार की शिकायत न आए। गाजियाबाद घटना के विरोध में चल रही हड़ताल समाप्त, 18 नवंबर से न्यायिक कार्य करेंगे अधिवक्ता। गाजियाबाद की घटना के विरोध में अधिवक्ताओं की चल रही हड़ताल 16 नवंबर को गाजियाबाद में हुई पंचायत के बाद खत्म कर दी गई। इसके बाद अब आज 18 नवंबर से यहां विधिवत न्यायिक कार्य करने का फैसला किया गया है। गाजियाबाद में अधिवक्ताओं के द्वारा लिए गए इस फैसले से वकीलों में कड़ी नाराजगी है। अब गोदौलिया पर नहीं बनेगा रोपवे स्टेशन, तलाशी जाएगी दूसरी जगह। गोदौलिया पर बनने वाला रोपवे का स्टेशन अब वहां नहीं बनेगा, ये साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से दूसरी जगह तलाश करनी चाहिए। इसके बाद अब अफसर गोदौलिया और गिरजाघर के बीच में कहीं स्टेशन बनाने के विकल्प तलाशने में जुट गए हैं। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनने वाले विंध्य कॉरिडोर की फॉल सीलिंग गिरी, निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल। विंध्य कॉरिडोर के भवन आदि बनकर तैयार होने के बावजूद अभी तक कई सुविधाएं शुरू भी नहीं हो पाई कि परिक्रमा पथ में लगी फॉल सीलिंग गिरने लगी। कहीं फर्श पर उसके टुकड़े तो छत पर कई स्थान पर खाली नजर आ रहे हैं। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। इससे दर्शनार्थियों के घायल होने का खतरा बना हुआ है। दुनिया ने देखी भारत की ताकत, हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण सफल, रक्षा मंत्री ने कही ये बात।
भारत रक्षा क्षेत्र में और भी मजबूत हुआ है। रविवार को भारत ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इससे साफ है कि सैन्य ताकत की दिशा में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण को एक अहम कदम बताया जा रहा है। दरअसल ये मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक रेंज के लिए विभिन्न पेलोड्स ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। यमुना प्राधिकरण की बल्ले बल्ले, आवासीय प्लॉट योजना से भरा खजाना, अभी भी है आवेदन का मौका। यमुना प्राधिकरण की आवासीय प्लॉट योजना को 15 दिन हो गए। योजना से प्राधिकरण के खाते में अब तक करीब 328 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। 25,000 से अधिक लोगों ने योजना में पंजीकरण कराया है। योजना को समाप्त होने में अभी 15 दिन और शेष हैं। यमुना प्राधिकरण ने दीपावली पर 451 आवासीय प्लॉट की योजना निकाली थी। इसमें 120, 162, 200, 250 व 260 वर्ग मीटर के प्लॉट शामिल हैं। यमुना एक्सप्रेसवे किनारे चप्पल हाथरस में बसेंगे नए शहर, ईडा ने तैयार किया ये मास्टर प्लान। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की यमुना एक्सप्रेसवे से सटे अलीगढ़ जिले के चप्पल और हाथरस में नया शहर बसाने की तैयारी है। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया। यहां लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए पहले से ही तैयारी चल रही है और इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में किसी भी घटना के असर से निपटने के लिए अच्छी स्थिति में। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी और ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट आ रही है, जिसमें भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर अच्छे अनुमान दिए जा रहे हैं। देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से भी इस तरह की सिफारिशें और विश्लेषण हैं, जिसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत की आर्थिक स्थिति के स्थिर और ठोस रहने का आकलन है, जिसमें आर्थिक विकास दर को संतुलित तरह से आगे बढ़ने का रास्ता आसानी से मिलता रहेगा। महाकुंभ 2025 में आने वाले लोगों को फील गुड कराएगी रोडवेज बस कुली सेवा, तैयार किए जा रहे कुली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ को भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए संकल्पित है। इसके लिए सभी प्रशासनिक विभागों की तरफ से युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग भी महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए कोई अभियान चला रहा है, ताकि आगंतुकों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।